भाजपा के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। इस भाजपा का चरित्र जैसा है वह दिखाई दे रहा है। रैली तो वहाँ बेकार रहा। बाहर के लोग अगर नहीं आते तो हम लोगों का इज्जत तो डूबिए गया। तब रैली एकदम असफल रहा। बाहर के लोग आए हुए थे, बेगूसराय, जमुई, इधर उधर से 5-7 हजार आदमी होंगे, 8 हजार होंगे। गांधी दूसरा गांधी है। जय मुंगेर में मेडिकल कॉलेज है ही नहीं। 9 साल बेमिसाल। हम कहते हैं 9 साल पूरा देश बेहाल, और खास करके लखीसराय की जनता तो एकदम इनके झांसा में आने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रेलवे एक्सप्रेस। मैं हूं लाल बहादुर शास्त्री। लखीसराय में भाजपा का कल विशाल जनसभा था, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे और भाजपा के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि काफी संख्या में भीड़ जुटी थी। और इसकी क्या सत्यता है, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लखीसराय कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार अनीश जी हैं। तो अनीश जी, लखीसराय में कल विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था भाजपा के द्वारा। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो लोग पहुंचे थे काफी ज्यादा संख्या में पहुंचे थे। तो इसमें क्या लगता है कितने लोग पहुंचे थे? वहां तो रैली तो बिल्कुल असफल रैली रहा। लोग एकदम कुर्सी तक खाली था वहां। अब उन्हीं के लोग बोलते हैं, हम उन्हीं के लोगों से पूछे भाई क्या, तो बोले कि रैली तो वहाँ बेकार रहा। बाहर के लोग अगर नहीं आते तो हम लोगों का इज्जत तो डूबिए गया। तब रैली एकदम असफल रहा। बाहर के लोग आए हुए थे, बेगूसराय, जमुई, इधर उधर से 5-7 हजार आदमी होंगे, 8 हजार होंगे। कुर्सी भी खाली रह गया। आप समझ सकते हैं जब कुर्सी खाली रह गया तो कितना भीड़ होगा, वो आप लोग भी अनुमान लगेबे किए होंगे, मीडिया महोदय। तो उस पर टिप्पणी नहीं करना है। अरे अमित शाह जी आए, अपना प्रवचन दे रहे थे, जो लोग था प्रवचन सुन रहे थे उनका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, पहली बार कोई गृह मंत्री लखीसराय के पावन धरती पर आए, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि देश के गृह मंत्री मुंगेर लोकसभा, खास करके लखीसराय के लोगों के लिए कुछ सौगात लेकर के आएंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे? सौगात लेके आए जुमला। वो तो चुनाव जीतने के बाद जब मीडिया उनसे पूछा था 2014 के वक्त, तो वो बोले कि भाई तो 15 लाख की बात जब पूछा मीडिया की, आप तो बोले थे कि 15 लाख रुपया दे देंगे खाता। तो बोले थे कि चुनाव में तो झूठ सच बोला जाता है, कि कहीं वीडियो किन्हीं के पास होगा भी। तो वो तो जुमला फेंकते हैं चुनाव में। अभी छटपटाहट था कि 2024 में कैसे फिर हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, तो छटपटाहट में है। और देश की जनता, लखीसराय ही नहीं, देश की जनता एकदम मन बुना चुकी है कि इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब देश के गृह मंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो बहुत सारे योजनाओं को, जैसे मुंगेर लोकसभा में मेडिकल कॉलेज को खोल देना, इंजीनियरिंग कॉलेज, और जो 7 निश्चय योजना है उसको भाजपा का योजना बता रहे थे। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुंगेर में मेडिकल कॉलेज है ही नहीं। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री कह रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं सत्यता होगी, क्योंकि ऐसे तो बोल नहीं सकते। अरे अब कैसे बोल रहे हैं? जाके मेडिकल मुंगेर के ज्यादा दूर नहीं ना है, आप भी जाके देख लीजिए, कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं है। और इंजीनियरिंग कॉलेज राज्य सरकार का दिया हुआ है। प्रदेश के प्रधानमंत्री है, वहाँ अमेरिका में जुमला फेंक दिए कि फी सप्ताह एगो यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। आप देखबे कि JP नड्डा के सामने एगो यूनिवर्सिटी को अति करने के लिए धरना प्रदर्शन किया, आज तक कुछ नहीं किए। झूठ बोलना है। भाजपा के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, इससे ज्यादा उनके पास कोई जुमला चुनाव में। अब देश की जनता और खास करके लखीसराय की जनता तो एकदम इनके झांसा में आने वाला नहीं है। ये जो भावना के साथ देश की जनता के लोगों के भावना से खिलवाड़ किए, अब सब लोग समझ गया कि सिर्फ आएंगे, झूठ बोलना है, झूठ बोल के
वोट लेने का काम करते हैं। देश की जनता सब समझ चुकी है। बिहार में लखीसराय से ये जो चुनावी शंखनाद किया गया, जो जनसभा के माध्यम से, क्या कुछ लगता है जो अभी के निवर्तमान सांसद हैं उनका कुछ किला जो अभी बरकरार है उसमें कुछ समस्या आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता, महागठबंधन के जो भी, ललन बाबू तो है ये हैं, स्थापित नेता हैं, एक एक लोग भारी मतों से इनको जिताकर भेजेगी। और यहाँ एनडीए का जो भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा, डर से कोई उम्मीदवार यहाँ तैयार नहीं है। सब कहता है कि वो लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज है जो भाजपा की अगर उम्मीदवारी की बात करें, जो यहाँ से जो जनप्रतिनिधि है मुंगेर के तारापुर से और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आते हैं, लखीसराय विधानसभा से विधायक सह नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा आते हैं, और उससे भी सबसे बड़ी बात बढ़ैया से गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो इन सभी लोग अगर एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो जो जदयू है और जो महागठबंधन है असर तो पड़ेगा ही। तब तो हम तो कहेंगे कि अमित शाह यहाँ आके फरियाल है। अमित शाह चुनाव लड़ेंगे तो ऑटोमेटिक सभी, अरे ये लोग तो है ये हैं, सब भाजपा के सभी नेता लग जाएंगे उनको जिताने के लिए। तो हम तो कहते हैं अमित शाह चुनाव लड़ लें, सब लोग उनको मदद करेंगे। अरे अब जो जमानत नहीं जब्त होने वाला है और 40 के 40 सीट महागठबंधन जीतकर 24 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो क्या कुछ रणनीति रहेगी इस बार महागठबंधन की? विकास रणनीति है। सबसे बड़ी बात है, यह बोलते हैं 9 साल बेमिसाल, हम कहते हैं 9 साल पूरा देश बेहाल। चाहे वो किसान हो, गरीब हो। किसानों के साथ क्या वादा किए थे कि हम, नरेंद्र मोदी वादा किए थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किसानों का कर्जा माफ करने के बदले वो उद्योगपति का लाखों करोड़ कर्जा माफ कर दिए। तभी ये सब अब जनता सब बात समझ गई है। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। लाल गमछी दे देंगे, कहेंगे हम सबसे बड़ा हिंदू हैं, हम भी तो हिंदू हैं। मतलब जो अब राजनीति होगी पूरे हिंदू और मुसलमान की राजनीति होगी। बस इनके पास, इनका एक भी, चाहे बड़ा नेता हो या छोटा वर्कर हो, विकास की बात नहीं करेगा। युवा पूछेगा रोजगार कहाँ है, तो युवा को तो अग्निवीर पहले ही बना दिए। किसान मांगेगा कि भाई हमरा, आप बोले थे लागत मूल्य का ये हो जाएगा, फसल दुगना, कोई चीज में नहीं। और खाद का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, टमाटर का दाम बढ़ गया। तो इनके जब टमाटर की बात आएगा, प्याज की बात आएगा, तो इनके नेता कहेंगे हम तो प्याज नहीं खाते हैं। तब हम क्या कहें? कुल मिलाकर के मतलब महंगाई पर इनका कोई ध्यान नहीं है। कुछ नहीं, महंगाई, देश के गरीबों के लिए कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ यह 2 लोगों का विकास कर रहे हैं, एक अडानी, एक अंबानी, अपने मित्रों का विकास कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर विकास आपको देखने के लिए मिलेगा तो इनका जितना कार्यालय है, देखिए 5 स्टार की तरह चमचमा रहा हुआ। आपने मोदी जी 16,500 करोड़ के हवाई जहाज पर घूम रहे हैं। देखिए राहुल गांधी का चर्चा ही लोग करते हैं। राहुल से 1947 में कलकत्ता बंगाल जल रहा था तो गांधी जी शांति का पैगाम लेकर गए थे। उसी तरह आज मणिपुर जल रहा है तो एक राहुल गांधी जो मणिपुर जल रहा है वहां जाकर शांति का पैगाम दे रहे हैं। वहां भाजपा की सरकार उनको रोकने का प्रयास कर रही है, मगर वह रुकने वाले नहीं है। लेकिन देश के जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो राहुल बाबा हैं एक तरफ से आलू डालते हैं तो उधर से सोना निकलता है, तो ऐसे राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे या फिर अब देखिए नरेंद्र मोदी को चमड़ा का प्रधानमंत्री? मुंह है, वो कुछ बोलते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। वो तो बोले कि 15। अनीश जी, विशाल जनसभा से कुछ दिन पहले एक
वीडियो जो कि काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमुई मोड़ के समीप कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ लोगों को पीटा जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भाजपा का चरित्र जैसा है वह दिखाई दे रहा है। अब कार्यकर्ता को लाठी डंडा से या किसी पत्रकार को हम जो जाने कि अगर कुछ दिखाता है तो दिखाने वाला दिखा रहा है, जो सही है वो दिखा रहा है, आप उसको लाठी, अब भीड़ नहीं जुटा तो उसमें पत्रकार का क्या दोष है भाई? पत्रकार तो दिखेबे न करेगा कि 6000 का भीड़ है। अमित शाह जी गुस्सा में उनके यहाँ सुनते हैं चांदी का प्लेट क्या क्या खरीदा हुआ था, अब गोसा का अमित शाह नहीं गए तो उसमें भाई मीडिया वाला का क्या दोष है? भीड़ जो था, जो आपका था वो दिखाया। अब भीड़ रहेगा 6000, उसको दिखा देगा 60000। नहीं, जो विवाद की जो वजह बताई जा रही है कि पोस्टर को लेकर के, एक मामूली सी पोस्टर को लेकर के विवाद का वजह बताया जा रहा है। देखिए, एक तो हम उस तरह की राजनीति में नहीं रहते हैं। पोस्टर कौन लगाया, क्या लगाया, हम पोस्टर देखे भी नहीं हैं। अगर कोई पोस्टर लगाया तो इसमें क्या, कोई गाली तो नहीं दिया। अब पोस्टर के लिए आप किसी को मारने लगिएगा तो ये सब ठीक बात नहीं है। और विरोध करने का तरीका है अपना अपना, कोई काला झंडा लेके खड़ा रहता है, कोई कुछ रहता है, अपना तरीका है विरोध करने का। तो उस तरीका था उन लोगों का, मगर ये लाठी डंडा का प्रयोग करेंगे, ये सब तो शुद्ध क्रिमिनल वाला रूप है। सुन रहे थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार अनीस को, जो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह लखीसराय आए थे, विशाल जनसभा को संबोधित किए थे और भाजपा के द्वारा क्या कुछ दावा किया जा रहा था, इन पर इन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रकाश डाला। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए LV एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।